हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न एक, फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियां बनी हुई है। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है और वह ठोस कंक्रीट की बनी है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई है और 1/2 मीटर का फैलाव है। इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित कीजिए। प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी समांतर श्रेणी। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है। तो समांतर श्रेणी वह अनुक्रम जिसके प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहे समांतर श्रेणी कहलाती है। अब प्रश्न में दिया गया है कि हमारे पास एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें इस प्रकार से कुछ सीढ़ियां हैं। तो हम यहाँ से यदि देखें तो ये जो सीढ़ी है वह कुछ इस प्रकार की बनी हुई है, जो कि किस आकार की है, एक घनाकार की है, माफ कीजिए घनाभाकार की है। और प्रत्येक सीढ़ी को हम यहाँ पर एक घन मान सकते हैं क्योंकि ये प्रत्येक एक एक घन से मिलकर ही तो बनी है। यहाँ तक पहला घन हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर दूसरा इसके ऊपर रख दिया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8 और इसी प्रकार 15वीं सीढ़ी तक यहाँ पर कितने घन हो जाएंगे, 15 घन हो जाएंगे। हमें यहाँ पर यह जो इसकी चौड़ाई है वह दे रखी है 50 मीटर। इसकी चढ़ाई अर्थात इसकी ऊंचाई दे रखी है हमें 1/4 मीटर और इसका फैलाव अर्थात ये जो इसकी चौड़ाई है वह दे रखी है हमें 1/2 मीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सीढ़ी का आयतन बराबर होता है घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम सीढ़ी का आयतन। तो प्रथम सीढ़ी का आयतन हो जाएगा 1/2 गुना 1/4 गुना 50। हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 25/4 घन मीटर। अब हम यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय सीढ़ी का आयतन। द्वितीय सीढ़ी में हम यहाँ से देख सकते हैं कि कितने घन है, 2 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2 गुना 25/4। तो हल करेंगे तो ऐसे आ जाएगा 50/4 घन मीटर। तृतीय सीढ़ी में या तृतीय सीढ़ी का आयतन, तृतीय सीढ़ी में कितने हो जाएंगे, 3 गुना प्रथम का आयतन, तो प्रथम का है 25/4, तो ये हो जाएगा 75/4 घन मीटर। और इस प्रकार से हम यहाँ पर देखें तो 15वीं सीढ़ी का आयतन बराबर हो जाएगा 15 गुना 25/4। हल करेंगे तो आएगा 375/4 घन मीटर। चूंकि हम यहाँ पर देखें तो प्रत्येक में क्या हो रहा है, एक घन जुड़ रहा है, अर्थात यहाँ पर जो सारा अंतर है वो क्या रहेगा, इनका समान रह रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 25/4 कोमा 50/4 कोमा 75/4। उसी प्रकार से हमारे पास अंतिम पद आता है 375/4। तो ये हमारे पास एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसमें प्रथम पद है हमारे पास a बराबर 25/4। इनका जो सार्वंतर d है वो भी है कितना है, 25/4, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि प्रत्येक घन का आयतन कितना है, 25/4 घन मीटर है। माफ कीजिए, घनाभ का आयतन कितना है, 25/4 घन मीटर है। उसके बाद हमें यहाँ पर ज्ञात करना है इस सीढ़ियों का कुल आयतन। तो कुल आयतन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन सभी पदों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे अन्य पदों का योग का सूत्र। तो वह होता है n/2 गुना में a योग l, जहां l होता है अंतिम पद। तो यहाँ पर अंतिम पद है 375/4। n का मान हमारे पास कितना है, n का मान है हमारे पास 15, क्योंकि कितनी सीढ़ियां हैं, 15 है। तो यहाँ पर रख देंगे तो s15 बराबर आएगा 15/2 गुना में a का मान है हमारे पास 25/4 योग 375/4 बराबर s15 बराबर हो, यहाँ से हो जाएगा 15/2 गुना में लघुत्तम आएगा यहाँ पर 4, ये हो जाएंगे 25 योग 375। जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 15/2 गुना में 400/4। तो ये हो जाएगा s15 बराबर 15/2 गुना में 100। 2 से 100 को काटेंगे तो ये कटेगा 50 बार। तो यहाँ से s15 बराबर आ जाएगा 750। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि कुल आयतन बराबर हो जाएगा 750 मीटर। और ये जो आयतन है वह क्या बता रहा है कि इस चबूतरे में
जितनी कंक्रीट लगी है उसकी मात्रा को। तो इस चबूतरे में बनाने में लगी कंक्रीट की मात्रा है 750 घन मीटर। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।